नमस्कार। म्यूजिक करियर एकेडमी में मैं कंचन मणिरत्नम आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ताल किसे कहते हैं या ताल क्या होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करें तो राग अगर शरीर है तो ताल उसका प्राण है। जो स्टूडेंट्स नए होते हैं तो जब भी वो राग गाने बैठते हैं, कभी कभी वो स्टूडेंट बहुत ही निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो राग गाते हैं, ताल जब चलती रहती है तो वो लय से हट जाते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है कि लय कट गई रही है। तो उनको जब टोका जाता है, बताया जाता है, तो उन्हें समझ आता है कि अच्छा लय से हम हट गए हैं। ये सब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एक सिंगर्स के लिए कि अगर उसे ताल समझ में ना आए। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी जिससे कि आज के बाद आपको ताल में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। ताल किसे कहते हैं? विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को ताल कहते हैं। मात्राओं को नापने के लिए ताल की रचना हुई है। ताल तबला, पखावज या ढोलक पर बजाया जाता है। ताल की परिभाषा में जैसा कि आपने देखा कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को ताल कहते हैं। मतलब मात्राओं का एक समूह होता है और एक ही नहीं, अलग अलग समूह होते हैं जिसमें ताल को डिवाइड कर दिया जाता है और उसको तबला या पखावज में बजाते हैं तो उसका एक स्वरूप होता है, उसका एक चलन होता है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, ताल को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात है वो है लय के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। पिछले वीडियोस में मैंने लय की पूरी जानकारी दिया है और आप जा करके वहां पे उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि लय किसे कहते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको आगे बताऊंगी कि लय के साथ साथ ताल को कैसे समझेंगे। मैंने 4 बीट्स ले लिया। 4 बीट को अगर काउंट करते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि मात्रा 4 है और ये एक लूप चल रहा है, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैंने जब 4 बोला, 4 मात्रा को जब हमने काउंट किया तो मैंने 2 लूप में बोला, यानी कि 2 बार बोला। 1 से लेकर के 4 के बीच का जो टाइमिंग है वो एकदम बराबर है, इसी को लय बोलते हैं। तो अब जो मैंने 4 मात्रा लिया, इन्हीं मात्राओं को अगर हम नाम दे देते हैं तो वो ताल का रूप ले लेता है। 6 बीट लेती हूँ और 6 बीट को अगर मैं काउंट करूंगी तो वो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हुआ, अब इन्हीं 6 बीट को एक नाम दे दें तो धा धिन ना, धा तिन ना। अगर हम इन्हीं 6 बीट्स का नाम दे देते हैं तो वो दादरा बन जाता है, जैसे कि धा धिन ना, धा तिन ना, यानी धा धिन ना, धा तिन ना, यानी कि टोटल 6 हो गए। इसी तरह से ताल का निर्माण होता है। तो मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बताती हूँ कि ताल को लिखते कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में मैंने जो ताल लिया है उसका नाम है दादरा। दादरा ताल 6 मात्रा का होता है। विभाग इसमें 2 होते हैं, 1 पर ताली और 4 पर खाली। ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब ये देखिए कि सबसे पहले हम विभाग में डिवाइड करते हैं। जो ताल का स्वरूप होता है, जैसे कि परिभाषा में बताया, विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को, अलग अलग समूहों को ताल कहते हैं। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने 6 मात्रा ले लिया, यानी कि इसकी मात्राएं जो है वो 6 मात्रा है। तो अब इसमें 2 विभाग बनेंगे। जो विविध समूह होता था तो वो समूह यही हुआ। तो उसमें विभाग 2 है, तो एक विभाग में 3 और दूसरे विभाग में भी 3 मात्रा, यानी कि जो इसका विभाग बना तो बराबर बराबर का बना, यानी 3 इसमें है तो 3 इसमें है, जैसे 1 2 3 1 2 3। बट अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक निशान लगा है क्रॉस का और यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है। और दादरा के इंट्रोडक्शन में भी है कि 1 पर ताली, खाली जो है वो 4 पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये इसको बोलते हैं सम। ये हो जाएगा सम और ये है आपका खाली।
याद रखिएगा कि ताल में जो पहली मात्रा पे जो होता है, यानी कि पहली मात्रा की ताली हमेशा सम होगी। सम एंड खाली, हथेली पे ताली और खाली देकर दिखाते हैं तो इसका अपना एक जेस्चर है। हाथों पे अगर दिखाएंगे तो इसकी ताली और खाली यूं होगा कि धा धिन ना धा तिन ना धा। तो जब हम खाली दिखाते हैं तो यूं दिखाते हैं, यानी कि ऐसे। तो इसका ये मतलब है कि जब तबला या पखावज बजता है तो इसका एक अलग बोल हो जाता है, इसका जो चलन होता है, ट्यून जो होती है वो अलग होता है। तो आपको इसको समझना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ताल के चलन को समझना। अब हम जैसे बोलेंगे तो दादरा का जो स्वरूप होगा वो होगा धा धिन्ना धा तिन्ना। तो ये बजेगा। तो धा दो दो बार आ रहा है, तो एक धा पे सम है, दूसरे धा पे खाली है। दादरा को मैं एज अ एग्जाम्पल लेकर मैंने समझाया यहाँ पे, लेकिन मैं दादरा पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि दादरा के ठा दुगुन तिगुन चौगुन छठगुन जितना भी गुण आपको बनाना हो वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो उसका अपना एक फॉर्मूला होगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो का वेट करिएगा और अच्छे से समझिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, प्लीज शेयर कमेंट लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।